एक आर्गुमेंट आता है, ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे को इतना ज्यादा क्यों डिस्कस किया जा रहा है? क्या देश और समाज के समक्ष इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है? हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। दूसरा आर्गुमेंट, एक समाज के तबके के साथ इतिहास में कुछ गलत होता है और आज के स्ट्रक्चर्स उनका पेन, सब्जुगेशन रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्या कोई कोर्स करेक्शन, कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए? तीसरा आर्गुमेंट, ये कोर्स करेक्शन, ये बदलाव अगर समाज के दूसरे तबके के लिए प्रेजेंट में अन्याय साबित हो तो क्या वास्तव में ये समाज के लिए एक सोल्यूशन होगा? इस पूरी डिबेट के सेंटर में है सच है क्या, क्या होना चाहिए। सच की खोज और सच से जुड़े विवाद ये मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। सच है क्या, वेरिएशन है। यहां पर ये पेन मुझे ब्लैक शो हो रहा है, शायद आपको भी ब्लैक शो हो रहा हो, यानी कि आपका और मेरा सच यहां पर एक है, ऑब्जर्वेबल, राइट। लेकिन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस कैमरा और मेरे बीच में कई सारे पार्टिकल्स हैं, आपको दिख रहे हैं? नहीं। मुझे दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं जो दिखता नहीं वो होता नहीं? नहीं कह सकते। यानी कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, कुछ हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के बियॉन्ड होते हैं, हम लॉजिक से जानते हैं, इनोवेशन से जानते हैं। तीसरा, ट्रुथ एज फेथ, विश्वास से जुड़े हुए सच। रिलीजन एक सच का पूरा पैराडाइम तैयार करता है लोगों के लिए जो इसमें बिलीव करते हैं, यानी कि आप उसको नकार नहीं सकते। अगर उससे जुड़े विवाद हैं तो हमें बड़ी गहनता से इन मुद्दों को समझना होता है, नकारना समाधान नहीं है। इस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञानवापी को और अयोध्या को, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके सामने कुछ सवाल दिए जाएं जिस पर आप कुछ सोच सकें। शुरुआत करते हैं। ज्ञानवापी 1936 में सबसे पहली बार दीन मोहम्मद केस आता है वाराणसी की निचली अदालत में। कहा जाता है कि जो स्ट्रक्चर है मस्जिद, तो मस्जिद में वाकई कितना टेरिटरी, कितना एरिया आएगा, क्योंकि बराबर में मंदिर भी है। क्लेम किया गया अभी का जो एरिया उससे थोड़ा ज्यादा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जाता है। 1937 में फैसला आता है, क्लियर डिमार्केशन होता है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है। 1937 से लेकर 1991 तक मामला शांत, कोर्ट में कोई विवाद नहीं। 1991 में फिर एक पिटीशन फाइल होती है और कहा जाता है क्योंकि देखिए अवशेष बताते हैं कि यहां पर कभी मंदिर होता था, डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई है, तो यानी कि यहां पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। 1991 वही समय था जब बाबरी मस्जिद से जुड़ा मुद्दा जोरों पर चल रहा था। तो ऐसे में केंद्र में सरकार थी मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की, वो एक कानून लाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और कहा जाता है 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस था, जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, अब बदला नहीं जाएगा, अब वही रहेगा, कहा गया। तो इस हिसाब से जो पिटीशन है ये क्वैश की जाती है। मामला फिर शांत हो गया। 2021 में फिर ये मामला उठा, कहा गया श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हमें राइट्स मिलने चाहिए और ऐसे में वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। वीडियोग्राफी की डायरेक्शन दी जाती है और फिर वीडियोग्राफी पर भी विवाद उठता है कि कहीं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ तो नहीं है। तो यहां पर हमें सेंट्रल कुछ क्वेश्चन सोचने होंगे। क्या प्रेजेंट जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, हमारा जो लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्या वो काफी हैं ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए? क्योंकि कई बार देखा गया फेथ से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है तो जमीन पर उनका अनुपालन कराना प्रशासन के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। हमें शायद सवाल सही पूछने होंगे और डेप्थ में डिस्कशंस को ले जाना होगा। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी कानून व्यवस्था ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ काफी प्रयास किए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। 25 कहता है राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, योर चॉइस, जैसे कि पूजा अर्चना करना, नमाज करना, ये आपका अधिकार है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। और अगर आपका कोई रिलीजियस प्लेस है उसको मैनेज करना, ये भी आपका अधिकार है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। तो आपको अधिकार दिए गए हैं। इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज में सही डायरेक्शन की दिशा दी गई है, लेकिन क्या ये काफी है? मुद्दा ये है हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ये एक केंद्र का डिबेट बन गया है। अगर हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ तो कुछ जो स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं सब्जुगेशन को, तो क्या करेक्शन होना चाहिए या फिर हमें करेक्शन नहीं करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए बेहतर वर्तमान पर और बेहतर भविष्य पर। यह एक सवाल है। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन, यूपीएससी प्रीकम में से आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 9999 में अवेल हो जाएगा। त्यागी फ्लैश ये कोड यूज कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए शशांक त्यागी 4U, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, आप जुड़ सकते हैं। वीडियो से जुड़े अपडेट्स, एमसीक्यूज, कोई गाइडेंस आपको अगर चाहिए होगी तो। अयोध्या केस पॉलिटिकल हिस्टोरिकल होने के साथ साथ सोशो रिलीजियस भी था, यानी कि मल्टीपल डायमेंशंस वर इन्वॉल्व। बाबरी मस्जिद की इंस्क्रिप्शंस बताती हैं कि एम्परर बाबर ने डायरेक्शन दी थी इस बाबरी मस्जिद को बनाने की। लोकल ट्रेडिशंस बताते हैं कि यहां पर रामलला, यानी कि राम जन्मभूमि थी, मंदिर था, उसको डिमोलिश कर ये बनाया गया था।
मुद्दा उठा कि इसका कंट्रोल किसको मिलना चाहिए, इस प्लेस का, इसका इतिहास क्या है, लोकेशन क्या, क्या सही में राम जन्मभूमि यही थी। ऐसे में पॉलिटिकल रैली होती है, कॉम्युनली चार्ज एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद डेमोलिशन हो जाता है बाबरी मस्जिद का, और फिर देश में कई इलाकों में राइट्स देखे जाते हैं। अब इस अयोध्या वर्डिक्ट से जुड़े हुए 3 बेसिकली पार्टीज हैं, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड एंड रामलला विराजमान। देखिए, एक एनालिसिस ये भी कहता है कि जो अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है उसको केवल हिंदू मुस्लिम ना माने, वो तो लैंड के ऊपर राइट का भी मुद्दा है, जिसमें कि हिंदू की तरफ से भी 2 पार्टीज हैं, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान। रामलला विराजमान का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में यानी कि कानूनी भाषा में माना गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राम एज अ डीटी, इष्ट देव, जो कि इन्फेंट हैं, बर्थ प्लेस की बात चल रही है ना, तो ऐसे में उनके राइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में हम उनको लीगल पर्सन मानेंगे और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और पार्टी हो सकती है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा। एक पुराने जज भी थे, उन्होंने भी ये पेशकश करी कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा रामलला के अधिकार को। निर्मोही अखाड़ा कहता था कि देखिए, ये पूरी जो जमीन है ये मुझे दी जाए और मैं यहां पर भव्य राम का टेंपल बनाऊंगा और जिसके मैनेजमेंट के राइट्स हैं मुझे दिए जाए। ऐसी हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स, इनका कहना था कि हमें दिया जाए और हम यहां पर भव्य टेंपल बनाएंगे, क्योंकि ये हिंदू समाज के एक महत्वपूर्ण डीटी का बर्थ प्लेस है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि सबसे पहले तो रिस्टोर किया जाए बाबरी मस्जिद को और वहां पर मैनेजमेंट के राइट इसको दिए जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है, कहा जाता है कि सेंट्रल डोम के जो नीचे का एरिया है वो रामलला को अलॉट होगा। इसके अलावा राम चबूतरा, भंडार और ये सीता रसोई, ये जो 3 एरियाज हैं ये निर्मोही अखाड़ा को अलॉट होंगे। 2.77 एकड़ में से बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जाएगा। लेकिन इस फैसले के खिलाफ में अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एएसआई के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर बना है बाबरी मस्जिद, ये ऐसा नहीं कि एम्प्टी लैंड, वैकेंट लैंड पर नहीं बना था, इसके पहले यहां पर कुछ था। तो इस आधार पर फाइनली जजमेंट आता है कि देखिए, निर्मोही अखाड़ा जो है वो शेबाइट राइट्स उसको नहीं है, यानी कि डीटी, यानी कि जैसे इष्ट देव है यहां पर राम, उनकी पूजा अर्चना से जुड़े हुए अधिकार निर्मोही अखाड़ा क्लेम नहीं कर सकता। फिर बात किसके बीच में आती है, रामलला के बीच में, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इस पर फैसला आता है कि जो 2.77 एकड़ का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो अलॉट किया जाता है रामलला विराजमान को, और इसके बदले में 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। यह फैसला आया। अब मुद्दा है ज्ञानवापी का। देखिए डिफरेंस क्या है, वहां पर जो इष्ट देव है राम, उनका बर्थ प्लेस है वहां पर, राइट, लेकिन जो ज्ञानवापी है उसका मुद्दा अलग है। 1194 में मोहम्मद गोरी ने डिमोलिश करा जो वहां पर स्ट्रक्चर था, यानी कि विश्वनाथ टेंपल था। उसके बाद जो लोकल लोग थे उन्होंने दोबारा उसको रिइंस्टेट कर दिया। फाइनली जो जौनपुर के सुल्तान थे महमूद शाह, उन्होंने 1447 में फिर डिमोलिश करा। इसके बाद जो टोडरमल थे जो कि अकबर के एक प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने दोबारा इसी जगह को फिर रिइंस्टेट कर टेंपल बनवाया। फिर जब औरंगजेब का राज आया फिर इसका डिमोलिशन होता है, यानी कि तीसरी बार 1669 में। अब कुछ प्रूफ देख लीजिए, जैसे साकिब खान की बुक यासिर अलमगली कहती है कि देखिए उस टाइम पर औरंगजेब ने डायरेक्शन दी थी अपने गवर्नर अब्दुल हसन को कि इसको डिमोलिश कर यहां पर मस्जिद बनाई जाए। एक और बुक ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ एम्पायर ये कहती है कि औरंगजेब के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि रिलीजियस बायगॉट थे और धर्म विशेष के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते थे। लेकिन ये बुक कहती है कि कुछ कंट्रडिक्शंस भी दिखते हैं औरंगजेब में, हर जगह एक जैसे ही फैसले नहीं थे। इतिहास में बहुत ही सिंप्लीफाई करके कुछ बुक्स में दे दिया है, डिफाइन कर दिया औरंगजेब को, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि यहां पर कुछ पॉलिटिकल कंट्रडिक्शंस भी थे, यानी कि कई बार कुछ लोकल इश्यूज को देखते हुए, कुछ पॉलिटिकल गेन्स को देखते हुए धर्म का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि वो कहते हैं पर्सनल कंपल्शन और पॉलिटिकल एजेंडा के आधार पर भी यहां पर डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई थी। 2021 के केस के बेसिस पर लोकल कोर्ट ने डायरेक्शन दी इस कॉम्प्लेक्स की, मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने की। एक आर्गुमेंट यह आया, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप नेचर चेंज नहीं कर सकते तो फिर वीडियोग्राफी क्यों कराई जा रही है। इस पर विजय शंकर रस्तोगी जो वकील हैं हिंदू साइड से, वो कुछ एविडेंस दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी ये नाम संस्कृत है और दुनिया में केवल यही एक मस्जिद ऐसी दिखती है जिसका संस्कृत नाम है, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ नॉलेज। सेकंड आर्गुमेंट पिलर्स, कह रहे हैं जो पिलर्स रिप्रेजेंट करते हैं ये पुराने विश्वनाथ टेंपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, नंदी की डायरेक्शन, नंदी की डायरेक्शन टुवर्ड शिवलिंग होती है, तो ऐसे में वो डायरेक्शन टुवर्ड मस्जिद है, यानी कि उस साइड पहले मंदिर होता था। शिवलिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये चर्चा में था, आपने शायद देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सील कर दिया है एरिया को, जिससे कि कहीं कम्युनल वायलेंस ना हो जाए इस बिहाफ पर।
ये कहा गया कि विश्वेश्वर टेम्पल को जब डिमोलिश किया जा रहा था औरंगजेब के डायरेक्शन पर, तो उस टाइम के प्रीस्ट ने कुछ लोगों के साथ मिलकर शायद शिवलिंग को इस वेल में रख दिया होगा जिससे कि बचाया जा सके। इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए श्रीनाथ मंदिर का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसको मथुरा से शिफ्ट किया गया था राजस्थान में, सो दैट उसके डिमोलिशन को बचाया जा सके। अब यहां पर 3 क्वेश्चन उठते हैं। पहला, क्या अयोध्या ज्ञानवापी एक ही जैसे मुद्दे हैं? नहीं, अयोध्या बर्थ प्लेस है राम का, प्रोमिनेंट डीटी का, तो प्लेस ऑफ वर्शिप के साथ साथ बर्थ प्लेस भी है राम का, जबकि ज्ञानवापी वो प्लेस ऑफ वर्शिप है। दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, सेक्शन 5 ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये एक्सेप्शन देता है अयोध्या को, कारण क्योंकि आजादी से पहले ही ये मामला कोर्ट में लंबित था, राइट? क्लैरिटी नहीं थी उस स्टेटस पर, लेकिन ये कानून कहता है कि जो स्टेटस क्लियर माना गया 15 अगस्त 1947 को, वही स्टेटस रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा, राइट? ज्ञानवापी के केस में 1937 से लेकर 1991 तक कोर्ट में कोई विवाद नहीं था, यानी कि क्लैरिटी चल रही थी, तो इस वजह से एक्सेप्शन में नहीं रखा जाता ज्ञानवापी के मुद्दे को अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, राइट? सेकंड क्वेश्चन है कि देखिए, कई सारी मस्जिदें बनी, मंदिरों को डिमोलिश करके एक पर्टिकुलर टाइम में, क्या अब उन सभी मस्जिद को डिमोलिश करके दोबारा मंदिर को बनाया जाना क्या एक सोल्यूशन होगा? थर्ड, क्या मंदिर मस्जिद को ही बनाया जाए, या कोई भी डिस्प्यूटेड अगर ऐसा लैंड है तो वहां पर हॉस्पिटल्स, स्कूल ये सब बना दिए जाएं? तो ये 3 आर्गुमेंट यहां पर आते हैं, सोचने वाला मुद्दा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको बताया 15 अगस्त 1947 कोई चेंज नहीं होगा स्टेटस में। सेक्शन 3 ये बात कहता है, नो पर्सन विल कन्वर्ट, और अगर कोई करता है कोशिश तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, ये है। और जितनी प्रीवियस अपील है और ऑनगोइंग अपील है वो क्वैश हो जाएंगी, तभी वो 1991 वाला केस आपको बताता है, लीगल एक्शन हो सकता है। एग्जाम्पशन मिला अयोध्या को, कारण आपको बता दिया। फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने डिसीजन में बोलकर गए कि देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्लेस इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करता है। इतिहास में कई चीज़ें गलत हुई, यानी कि कई तरह के इंजस्टिस पास्ट में हुए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हम प्रेजेंट में भी झेलते रहें। तो प्रेजेंट में हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना पड़ेगा इन एवरी सेक्शन कि जो उनके प्लेस ऑफ वर्शिप हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, ये उनका अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। अब जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, सेक्युलरिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, डॉक्ट्रिन ऑफ बेनेवलेंट न्यूट्रलिटी, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। इस पर सोचिएगा और जवाब के लिए आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह मैं पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन, history of a religious place and related contradictions cannot be reviewed just from the established legal precedent। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए established legal precedents हैं क्या, किस आधार पर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिव्यू किया जाता है और फिर वो क्यों नाकाफी हैं, राइट? आई होप इस डिस्कशन से आपको इस क्वेश्चन को हैंडल करने में आसानी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।